पीएसयू बैंक इंडेक्स पे सवाल है रिजवान साहब का, और ये कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। बैंकिंग सेक्टर की तो हमने बात की, और उसमें देखा कि थोड़े से थके हुए हैं। एक मतलब चर्चा की शुरुआत में ही हमने बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल देख लिया था, लेकिन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक ये क्या कह रहे हैं? निफ्टी पीएसयू बैंक में मुझे मेन वैल्यूएशन समझने में देखिए, पीएसयू बैंक इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है ना, वो अभी भी स्ट्रेच हो सकता है यहाँ से, और वो स्ट्रेच हो सकता है ऑलमोस्ट 60 टू 70%, 1.5 टू 0.51, व्हिच इज हाँ, वो 60-70% तक वैल्यूएशन इंडेक्स इटसेल्फ का स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन अपने आप में ये बहुत महंगा हो गया है। अब इसको मिनी पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन यहाँ से और 60-70% स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन साथ में आपको अब ये ऐड करना पड़ेगा, वो वैल्यूएशन स्ट्रेच तब होता है जब बैलेंस शीट की क्वालिटी मेंटेन्ड रहती है। और जिस समय में हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे आपके एनपीएज़ लेवल जो हैं, चाहे वो पीएसयूज़ बैंक हों या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, मोस्टली लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। ग्रॉस एनपीए, प्रोविज़न कवरेज, ग्रॉस एनपीए लोअर लेवल पे है, प्रोविज़न कवरेज रेशियो हायर लेवल पे है, नेट एनपीए बहुत लोअर लेवल पे है। और अगर सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट आया, तो उसके बाद पहले वाले हायर इंटरेस्ट रेट का थोड़ा इल इफेक्ट्स भी देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन यहाँ से 60-70% तक पॉसिबल है बैंकिंग इंडेक्स का, पीएसयू बैंक इंडेक्स का ओवर 2-3 ईयर्स अगर आप समझना चाहें तो। लेकिन अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि सारे बैंक तो वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं लेंगे। उसमें से जो अच्छी क्वालिटी हो, जिनकी फॉलिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ एनपीएज़ है, वैसे-वैसे बैंक्स चलने चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो पहला कंक्लूज़न मैं ये निकालता हूँ कि यहाँ से पीएसयू बैंक में अपसाइड बनी रह सकती है, लेकिन ये टोन डाउन करना पड़ेगा बेसिस यहाँ से एनपीएस का क्या सिचुएशन। अगर बॉटम आउट हो गया एनपीए लेवल और थोड़ा-सा भी बढ़ने लगा, तो फिर ये जो एक्सपेंशन पॉसिबल है वैल्यूएशन का, वो शायद नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो वैल्यूएशन का एक्सपेंशन और वीक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पीएसयू बैंक में अपसाइड पॉसिबल रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े समय तक इंतज़ार करेंगे कि यहाँ से बैलेंस शीट क्वालिटी मेंटेन रह पाती है कि नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी हम बहुत हाई क्वालिटी बैलेंस शीट पे चल रहे हैं। इसके हिसाब से ही पीएसयू बैंक को इंडेक्स को रीड करना चाहिए। अब ये तो एक पार्ट है जो कि फंडामेंटल साइड समझाया। दूसरा पार्ट पार्ट है जो टेक्निकल साइड है। टेक्निकल साइड में ये कंसोलिडेशन में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, कंसोलिडेशन में है। अप ट्रेंड में है, लेकिन मोमेंटम खत्म है, इसलिए कंसोलिडेशन है। अप ट्रेंड का मोमेंटम रीगेन करने के लिए इस इंडेक्स को 17,600 के ऊपर क्लोज ले लेने दीजिए, मोमेंटम रीगेन कर लेगा और फिर आगे तेज चलेगा। उसके पहले इंतजार ही करना चाहिए।